अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है सहाफत का तावीज है लोगों को काफी। जाली पीर बना सीनियर सहाफी, शेखुपुरा के जाली पीर का केस। पीर जाली है, कहानी असली। अपनों में कोई फर्क नहीं होता भाभी। फर्क तो बड़ा होता है चाचू। और बाकी रही मेरी शादी की बात, अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे अवाम को लूट। मुश्किल होशियारबाज। शेखुपुरा के सिटी बी डिवीजन थाना में दर्ज हुआ एक केस 420 का। यह केस था एक जाली पीर के खिलाफ। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। लाहौर से 35 किलोमीटर दूर बसा शेखुपुरा, जो कभी विरगढ़ के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी ईस्वी में मुगल शहंशाह अकबर के बेटे और चौथे मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मंसूब होकर शेखुपुरा कहलाने लगा, जिसे लोग शहजादा सलीम के नाम से जानते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने इस बेटे को शेखू के नाम से पुकारा करते थे। इसी निस्बत से ये शहर आज तक शेखुपुरा कहलाता है। इसी शहर में शिकार के लिए आए हुए शहजादा सलीम का पालतू हिरन मंसराज मर गया। उसे जिस जगह दफन किया गया, वहां शेखू ने उसकी याद में एक मीनार बनाने का हुक्म दिया, जहां आज लोग तफरी की गर्ज से जाते हैं। इस जगह का नाम है हिरन मीनार। यही शेखुपुरा अब एक तरक्की याफ्ता और इंडस्ट्रियल सिटी है। इस शहर ने जाहिरी तौर पर तरक्की जरूर की है, मगर यहाँ के सादगी पसंद लोगों में ज़हनी तौर पर वो पुख्तगी ना आ सकी जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी वजह से शेखुपुरा के अक्सर इलाकों में जाली पीरों और फकीरों ने अपने डेरे बनाकर यहाँ की आवाम को बेवकूफ बनाना और अमलियात का झांसा देकर अपना आस्ताना सजाना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक आस्ताना शेखुपुरा के मोहल्ला मेराजपुरा में जाली पीर फारूकुल हसन का है। हमारे मुल्क में आज भी ऐसे अय्यार और मक्कार अफराद की कमी नहीं, जो बीमार या नफ्सियाती मसाइल के शिकार लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें आसेब, जादू, रिस्क की बंदिश और ऐसी ही दीगर खराफात का झांसा देकर दौलत समेट रहे हैं। ऐसे लोग जो रूहानी इलाज के नाम पर लोगों से बड़ी बड़ी फीसें वसूल करते और अपनी तशहीर करते हैं, खुद इस बात का सबूत है कि न उनके पास जादू टूने का कोई तोड़ है, न वो इल्म रखते हैं, बल्कि वो सिर्फ आवाम को ठग रहे हैं। शेखुपुरा से आए जाली पीर के केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए सहाफत का तावीज है लोगों को काफी। जाली पीर बना सीनियर सहाफी, शेखुपुरा के जाली पीर का केस। पीर जाली है, कहानी असली।
ऐसे जाली पीरों, फकीरों और आमिलों के हाथों लोग अपना माल, जान और इज्जतें सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन अफसोस की बात है अक्ल से काम नहीं लेते। ऐसे ही एक जाली पीर फारूकुल हसन का आस्ताना है शेखुपुरा के मोहल्ला महराजपुरा में, जहां वो अरसे दराज से सादा लौ शहरियों को बेवकूफ बनाकर लूट मार में मसरूफ है। ये जाली पीर पूरा साल अपने आस्ताने को न सिर्फ आबाद रखता है, बल्कि हर साल 5 जुलाई की रात अपने आस्ताने के करीब खुले मैदान में एक मेला मुनक्किद कराने के बाद उसे उर्स का नाम देते हुए कव्वालियों की महफिल भी सजाता है। बस यहीं से शुरू होता है उसकी जानिब से खेला जाने वाला अज़ियतनाक खेल, जिसके लिए उसी दिन कई फुट ऊंचे बांस लगाकर वहां बनाया जाता है फांसी घाट। उस दिन ज़ईफुल अकीदा लोग इस जाली पीर के हाथ पर बैत करते हैं, क्योंकि लोग इस पीर के आस्ताने पर अपनी बीमारियों, जिन्नात से निजात, घरेलू परेशानियों से छुटकारे के लिए आते हैं, जिनके वहां आने पर कव्वाली की महफिलें सजाई जाती हैं। हाज़रीन महफिल जब कव्वालों की पुरसोज कव्वालियां सुनकर बदहोश हो जाते हैं, तो इस जाली पीर फारूकुल हसन के चेले उन्हें एक लाइन में लिटा देते हैं। कुछ ही देर बाद इसी पीर के हुक्म के तहत इन अफराद को टांगों और पैरों में रस्सी बांधकर उल्टा लटकाने के बाद उन पर किया जाता है इंसानियत सो जुल्म, जहां लटकाए जाने वाला शख्स 30 से 40 मिनट तक तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। तब उसे इस फांसी घाट से नीचे उतारा जाता है। ये इलाका है थाना सिटी बी डिवीजन शेखुपुरा के अंडर, मगर थाने में बैठे कानून के रखवालों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कोई मरे या कोई जिए, क्योंकि ऐसे जाली पीरों, फकीरों और आमिलों की बदौलत उनके थाने आबाद रहते और लोगों के शिकायत लेकर आने जाने से उनका निजाम जिंदगी चलता रहता है। मैं जी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ वालदा का नाम पूछा, पुछ के उन्होंने हिसाब किताब ला के तो उन्होंने दसिया कि उन्होंने पुत्र तोड़े घर तो बड़ा बड़ा साया जिन्हों का तो तेरे तो किसी ने काला इलम किया। मैं सुन के होर परेशान हो गया। मैं कही सरकार फिर की हाल है? उन्होंने कहा जी यदा हदिया जोड़ा कम से कम 10,000 रुपया का हदिया जोड़ा वो अपना शेर की खल कोई अपना फलानी चीज़ लियानी है। मोहम्मद अफजल नामी ये शख्स इस जाली पीर को पैसे देकर अपने हालात बदल पाया या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए पैसा भी लुटाया, फैज भी ना पाया, जाली पीर केस का ड्रॉप सीन।
शेखुपुरा के जाली पीर फारूकुल हसन ने अफजल नामी शख्स से 5,000 रुपए की पहली किस्त लेकर उसे चंद तावीज दिए और रुखसत कर दिया। मोहम्मद अफजल तावीज लिए खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि अब उसके घरेलू और कारोबारी हालात ठीक हो जाएंगे। उसने पीर की तरफ से दिए गए कुछ तावीज पीने के पानी में डाल दिए, जबकि एक तावीज उसकी बीवी ने प्लास्टिक के टुकड़े में सी दिया, जिसे उसने गले में डाल लिया। मगर तावीजों ने अपना असर न दिखाया और हालात जूं के तूं रहे। तो इन्होंने मैंने को महीने सवा महीने का टाइम दिता सी, लिया कोई ये मौजूद कोई फर्क ना पिया। फिर लिया मैं पीर साहब को, मैं कहा सरकार तलकात है सन सारे जगह पर उन्होंने सियासी पुष्टनाई भी हो रही है। इस वजह तो मेरी इतने कितने भी सुनवाई ना हुई। फारूकुल हसन नाम का ये जाली पीर अपने कारोबार को तहफ्फुज देने के लिए खुद को सीनियर सहाफी के तौर पर मुतारिफ कराता है। इसके पास मुख्तलिफ अखबारात के कार्ड्स भी मौजूद होते हैं ताकि उस पर कोई इदारा या शख्स हाथ न डाल सके और उसका कारोबार चमकता दमकता रहे। हालांकि इसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। अब जरा अपना दिल संभाल लीजिए, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे मनाजिर जिसमें इस पीर ने कुछ लोगों को तख्ते-ए-दार पर उल्टा लटकाकर उनका इलाज करने का फैसला किया है। ये लोग कव्वाली की महफिल में झूम झूम कर बेसुध हो चुके हैं। सबसे पहले बारी है इस लड़के की। इस तरह इसके नीम मुर्दा जिस्म को इस तख्ते-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। एक इंसान को जिन निकालने के नाम पर उल्टा लटकाकर उस पर तशद्दुद करना किस कानून के तहत जायज है? देखिए ये नौजवान किस बेदर्दी से तड़प रहा है। अभी इसमें कुछ जान बाकी है, मगर जल्द ही ये अपनी तवानाई खोकर बेहोश हो जाएगा। तब उसे नीचे उतार लिया जाएगा। इसके बाद उसे बताया जाएगा कि पीर साहब की करामात से जिन उसका जिस्म छोड़कर रुखसत हो चुका है, इसलिए अब वो आजाद है। इस पीर की ये हरकत और इंसानों पर तशद्दुद के ये मनाजिर देखकर कैसर नाम का एक बीमारी के हाथों मजबूर शख्स वहां से कैसे फरार हुआ, सुनते हैं उसकी अपनी जबानी। मैंने 5,000 रुपया दिता है तो उन्होंने मैंने दवाई दे दी। वो दवाई लिया के मैं खाधी है, नाल मैं दवाई दिते हैं तो मैंने कोई फर्क नहीं पिया। 8 दिन उन्होंने मैंने दवाई दी। 8 दिन तो बाद मैं फिर गया वहाँ उत्थे। उन्होंने कहा पुत्र तेरा इंज इलाज नहीं होना, तेनू रस्से ते लमकाना पाएगा। मैं सारा तो नस आया वहाँ। इसी पीर फारूकुल हसन के तशद्दुद का शिकार सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं बल्कि खवातीन भी होती हैं। ये खातून इसका मुंह बोलता सबूत है। इसी पीर के तलब करने पर उसको 10,000 रुपए देने वाला ये है मोहल्ला पुराना शहर का रिहायशी मेहनत कश ज़काउल्लाह।
इसने भी अपने कुछ दोस्तों के कहने में आकर अपनी घरेलू और कारोबारी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए उधार उठाया, फारूकुल हसन के पास आया, पैसा लुटाया, मगर कोई फैज ना पाया। पीर साहब ਨੂੰ मैं कहा जी तो नहीं मेरे हालात ठीक हो सकते, मेरा 10,000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, मैं गरीब आदमी ਆ, ਮਾੜਾ ਵਾਂ, मैं मेरे ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਂ ਤੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ये धमकियां सुनकर ज़काउल्लाह शिकायत लेकर थाना बी डिवीजन शेखुपुरा पहुंच गया, जहां बड़ी मुश्किल से इसका 420 का पर्चा दर्ज हो सका। मगर पुलिस ने पर्चा दर्ज होने के बावजूद आज तक इस जाली पीर के खिलाफ न कोई कार्रवाई की, न उसे थाने बुलाया। मौके से फायदा उठाते हुए इलाका पुलिस और इलाके की बासर सियासी शख्सियात के ताउन से इसी जाली पीर फारूकुल हसन ने सेशन कोर्ट शेखुपुरा से अबूरी जमानत करा ली। उधर ज़काउल्लाह का कहना है, मैं सर जी बहुत परेशान सा, मैं घर लैके आया ट्वीट, मैं गल दे विच ट्वीट पाया, मेरा इंज दिल करे कि मैं घरों बाहर निकल जावां, बजाय मेरे हालात ठीक होने दे दिनों दिन मैं थले गया वां। इस पीर की कारस्तानियों के बारे में जब डीपीओ शेखुपुरा डॉक्टर हैदर अशरफ से बात की गई तो उनका कहना था, जो ये जाली पीर हैं, जाली नजूमी हैं, जो इस तरह ये जादू टोना और इस तरह के जो चीज़ें हैं इलीगल, उनके साथ इलाके के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके माल को लूटते हैं, उनके खिलाफ बहुत जल्द हम क्रैकडाउन स्टार्ट करेंगे। शेखुपुरा के इस जाली पीर फारूकुल हसन से जब डीपीओ ऑफिस आने पर बात करने की कोशिश की गई तो वो पुलिस फाइल टीम को संगीन नताइज की धमकियां देता रहा, मगर अपने काले करतूतों के बारे कोई बात न कर सका। जबकि टीम ने वहां देखा कि उसे बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। ऐसे जाली आमिलों और पीरों के आस्थानों पर आने वाले अगर जादू टूने और दीगर बद असरात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो नमाज और कुरान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कुरान और नमाज में हर मुश्किल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मगर जब इस आमिल और जाली पीर फारूकुल हसन से बात की गई तो उसका कहना था, सवाल ये पैदा होता है कि इस जाली पीर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई। SP मूसा DPO शेखुपुरा से उम्मीद रखता है कि वो इस जाली पीर के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे और साथ ही साथ मुतल्लिका थानेदार से इस जाली पीर को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने पर बाज़ पुर्स भी करेंगे। अपनों में कोई फर्क नहीं होता भाभी। फर्क तो बड़ा होता है चाचू। और बाकी रही ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। हमारे माशरे में औरत के सर पर अगर साया ना हो तो उसको अक्सर मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। उसकी किस्मत के फैसले ऐसे किए जाते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरी हो, और यही जहनियत अक्सर किसी जुर्म का बायस भी बन जाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही दुखों की मारी औरत की कहानी जिसकी बेटी का गुनाह सिर्फ ये था कि वो शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी। मेरी शादी करते वक्त मेरे घर वालों ने लड़के की उम्र नहीं देखी, सिर्फ उसका पैसा देखा। मेरे से बड़ी उम्र का शौहर
मुझे और मेरी इकलौती बच्ची को उस वक्त छोड़कर फौत हो गया जब मेरी बच्ची सिर्फ एफए में पढ़ती थी। बाप का साया सर से उठते ही बहुत कुछ बदल गया। जायदाद कुछ तो मेरे शौहर के भाइयों में चली गई और जो बच गई उसका इंतज़ाम भी उन्होंने सोच लिया था। इरम नजर नहीं आ रही भाभी। वो कॉलेज गई हुई है, बस अभी आने ही वाली है। कॉलेज? टाइम तो काफी हो गया है। जवान बच्ची है, जरा ध्यान रखा कीजिए भाभी। और मैं तो कहता हूँ उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाइए और उसकी शादी का कुछ सोचिए। अख्तर भाई, इरम अभी अपनी तालीम तो मुकम्मल कर ले। तालीम भी मुकम्मल होती रहेगी। अपने घर में रिश्तों की कोई कमी है? अपना असद भी तो अब खाने कमाने लग गया है। आपकी बात ठीक है अख्तर भाई, लेकिन जब तक इरम अपनी तालीम मुकम्मल ना कर ले, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती उस वक्त तक। वैसे जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। असद अख्तर का बेटा था और चिट्टा अनपढ़ था। उसके रिश्ते के लिए वो बार बार जोर लगा रहा था। मुझे कुछ बात तो समझ में आ गई थी कि आखिर वो ऐसा क्यों चाह रहा है, और कुछ कुछ समझ इरम को भी थी। क्या हो रहा है? अम्मी, वो सुबह मेरा टेस्ट है ना, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। वाह, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। जी। वो इरम बेटी, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी अम्मी, बोलें। बेटा, वो आज तुम्हारे चचा आए थे अपने बेटे असद का रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए। लेकिन अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और वैसे भी चाचा मेरी असद के साथ इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि ये घर भी उनके नाम हो जाए। ऐसी उल्टी बातें मत किया करो। अब कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उन लोगों को। तो ठीक है, आप उनको कह दें कि मैं अपनी क्लास वालों को पसंद करती हूँ। क्या? नहीं अम्मी, मैं मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसी फजूल बातें मत किया करो। तुम्हारे खानदान वालों में से अगर किसी ने सुन लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। तो अम्मी, इसका मतलब ये है कि मैं सारी जिंदगी अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती? आहिस्ता बोलो, सुन लेगा कोई। अच्छा चले अम्मी, छोड़े इन बातों को। सुबह मेरा टेस्ट है तो मुझे तैयारी भी करनी है उसकी। प्लीज़ इस बारे में बाद में बात करें। ओके। थैंक यू अम्मी। उस दिन मुझे ख्याल आया कि मेरी बेटी बात तो ठीक कर रही है, चाहे मजाक में ही कर रही हो, लेकिन बात तो ठीक थी। उसे भी हक था अपनी मर्जी से शादी करने का। अगर उसको कोई लड़का पसंद था तो उसमें बुरा ही क्या था। जल्दी करो बात अपने अम्मा अब्बा से, लेट हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज करूँगा बात जाकर। आज कल ही करते रहना। मेरा चाचा मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ है मेरे रिश्ते के लिए। कहा ना आज करूँगा बात। जाओ, मैं नहीं बोलती।
अरे बाबा नाराज क्यों हो रही हो? आज करूँगा बात जाकर। मेरे ऊपर बेटी की शादी का दबाव बढ़ने लगा। अख्तर अब रोज़ आने लगा। पहले वो इशारों में बात करता था, अब तो उसने डायरेक्ट बात कर दी। इसमें हर्जी क्या है भाभी? रिश्ता तो अपनों में ही होना है। अगर असद की उम्र छोटी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अख्तर भाई, मैट्रिक और एमए का बड़ा फर्क होता है। अपनों में कोई फर्क नहीं होता भाभी। फर्क तो बड़ा होता है चाचू। और बाकी रही मेरी शादी की बात, तो वो आप अपने बेटे से इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आपकी नज़र अब इस घर पे है। इरम, तुम चलो कमरे में। नहीं अम्मी, मुझे आज बात करने दें। बस कर दे कुड़िए। हमारे खानदान की लड़कियां बोला नहीं करती। चाचू, वो दौर अब चला गया। तो फिर ठीक है, मैं देखता हूं कि मेरे बेटे के अलावा अब यहां किसकी जान जाती है। इस वाक़े के बाद सारे ख़ानदान का जैसे एका हो गया हो। मेरी नंदों और छोटे देवर ने भाई की साइड ली। हमारा तो जैसे उन्होंने हुक्का पानी ही बंद कर दिया था। मैंने इरम का कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। एक दिन वो किसी सहेली से मिलने गई, मगर मैं बेखबर थी कि हुआ क्या है। मेरे इल्म में भी नहीं था कि मेरी बेटी सहेली का कहकर कहाँ गई है। अगर मुझे पता होता तो उसको जाने ही ना देती। और वही हुआ, एक बम था जो फट गया। ये तुमने क्या किया है इरम? अख्तर भैया, अब पता चला कि तुम माँ बेटी रिश्ते से इनकार क्यों कर रही थी। मैं घर की इज्जत बाहर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं। अख्तर भाई! उसने मेरी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मैं कई साल तक मुकदमा लड़ती रही। रफ्ता रफ्ता मुझ पर दबाव बढ़ने लगा कि सुलह कर लो। मेरे ख़ानदान वालों को भी बीच में डाल लिया गया और आखिरकार सुलह करके मेरी बच्ची का खून साया कर दिया गया। और अब मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी को किस चीज़ की सज़ा मिली? पसंद की शादी का सोचने की, जायदाद का मालिक होने की, या सर पर बाप ना होने की? बाप ना होने की, बाप ना होने की। जिस माशरे में औरत की इज्जत महफूज ना हो और उससे इंसान होने का हक भी छीन लिया जाए, वो माशरा भला तरक्की कैसे कर सकता है? हम कब तक हव्वा की बेटी के साथ यही सलूक करते रहेंगे? आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम।
पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है चूंग लाहौर से मोहम्मद यार ताहिर ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मैं महकमा पुलिस में साबिक इंस्पेक्टर था, मगर मेरे महकमे ने मेरे ऊपर ज्यादती की इंतहा कर दी। मोरखा 9/4/12 को 11 बजे दिन DSP चौंक के दफ्तर से कॉल आई कि एक शख्स मुनव्वर अली ने आपके खिलाफ अपने प्लॉट पर कब्जा बारे दरख्वास्त दी है। आप DSP के दफ्तर में आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। मैं तमाम कागजात के साथ उनके दफ्तर पहुंचा, मगर वो दफ्तर में मौजूद ना थे। इसी दौरान दिन 1 बजे मुझ पर झूठा मुकदमा नंबर 394/12 बजुर्म 406 दर्ज कर लिया गया। 9.5 मरले का ये प्लॉट मैंने 2009 में नकद पैसे देकर मुनव्वर अली से ख़रीदा था, जिसकी रजिस्ट्री इंतकाल कानूनी तौर पर मेरे नाम हो चुका था, जबकि मुनव्वर अली ने FIR में लिखवाया था कि 24.5 मरले का प्लॉट उसने मुझे दिया था और मुझसे 33,40,000 का स्टाम्प भी लिया था, जबकि मुनव्वर अली के पास 24.5 मरले का मलकियती प्लाट था ना है, और ना ही इस स्टाम्प पर मेरे दस्तखत और ना ही अंगूठे के निशान हैं। स्टाम्प भी 25 रुपये वाला बयान हल्फी है। अब मुझे SSP रैंक के एक आला अफसर की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि आप प्लाट की फ़र्दें निकाल कर ये प्लाट मेरे आदमियों रहमत विर्क और मलिक अशरफ को 15 लाख रुपए में दे दें, मगर मैं अपने कीमती खरीदे गए प्लॉट को इतनी कम रकम में देने को तैयार न था, जिस पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चुंग ने मेरे ऊपर ज्यादती की इंतहा करते हुए मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और हब्से बेजा में रखा। जब ये आला ओहदों पर बैठे हुए लोग प्लॉटों में हिस्सेदार बनने लगे तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? खुदारा मुझे इंसाफ दिलाएं। SP मूसा CCPO लाहौर से अपील करता है कि वो इस केस की इंक्वायरी करवाएं, और अगर ये प्लॉट वाकई मोहम्मद यार ताहिर का है तो इस बात का नोटिस लें कि थाना चूंग पुलिस का अमला इसमें मुदाखलत क्यों कर रहा है। खबरदार, राह चलते हुए अनजान लोगों के रोकने पर गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको आपकी नकदी और सामान से महरूम कर दे। राह चलते या किसी का इंतजार करते हुए मुहतात रहें उन गाड़ी वालों से जो अनजान होते हैं, क्योंकि वो आपके पास गाड़ी रोकने के बाद किसी अस्पताल, दफ्तर, शॉपिंग मॉल के एड्रेस का पूछते हैं। आप इंतहाई खुलूस का मुजाहिरा करते हुए उन्हें वहां पहुंचने का आसान रास्ता समझाते हैं, क्योंकि गाड़ी में मर्द और खवातीन दोनों मौजूद होते हैं। वो सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और रखते हैं एक्सीलेटर पर पांव। इसी दौरान उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आपकी जेब में करेंसी मौजूद है और आप हैं मोटी असामी। कुछ दूर पहुंचकर वो गाड़ी रिवर्स करके आपके पास दोबारा आते हैं और आपको मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपने साथ अगली सीट पर बिठा लेते हैं, क्योंकि पिछली सीट पर बैठी होती हैं खवातीन। बस इसी तरह आप धोखे में आ जाते हैं, और जब वो उतारते हैं आपको मंजिल के करीब, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगली सीट पर बैठा हुआ शख्स उस वक्त तक आपको कीमती कागजात, सेल फोन और नकदी से महरूम कर चुका होता है। ऐसे लुटेरों से मुहतात रहिए और धोखे में ना आइए। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।